नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दंगों से हमारा देश कमज़ोर होता है और ये दंगे लगातार पिछले 10-15 दिनों से देश भर में हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक। और देश के जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो गृह मंत्री हैं, अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई। और आज जब 13 दलों ने ज्ञापन तक दे दिया राष्ट्रपति को, उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और फिर वही हुआ जो होना था। सरकार के नाक के नीचे देश की राजधानी में, दिल्ली में, जी हाँ, जहाँ से मैं आपके सामने मुखातिब हूँ, दिल्ली से आज वही हुआ जिसका एक अंदेशा था, एक आशंका थी। दिल्ली में दंगे हुए, पथराव, आगजनी, फायरिंग। शाम को 6:30 बजे जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकल रही थी। और ये उसी इलाके की बात है जहां फरवरी 2020 में उसी इलाके में, उसी दिल्ली में दंगे हुए थे, जहां 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन उसके बाद जो बंदोबस्त करने चाहिए थे, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आनी चाहिए थी, पुलिस को इसकी परमिशन देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी। और अगर ऐसे जुलूसों की, ऐसे सेंसिटिव मोहल्ले में जहाँ पर दोनों पक्ष रहते हों, अगर ऐसे मोहल्लों से ये यात्रा गुजरनी थी तो क्या बंदोबस्त किया? एक ऐसे शहर में जहाँ पुलिस, दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन होती है, प्रधानमंत्री के अधीन होती है, और वहाँ पर जहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक बहुत बड़ा सेटअप है और बार बार खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ये चेतावनी दे रहा था कि इस तरह के दंगे और हो सकते हैं। एक पैटर्न इमर्ज कर रहा था। और आपने देखा कि चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हर जगह रामनवमी के दिन और उसके बाद दंगे हुए हैं। कई लोग मारे गए, कई लोग 300 से 400 तक घायल हुए हैं इसमें। और उसके बावजूद ये घटना दिल्ली में हुई है, उस दिल्ली में जहां मोदी जी के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल रहते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि घटना होने से पहले उनको खबर आ जाती है। वो भी अलर्ट नहीं कर पाए, और राकेश अस्थाना जैसे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, जिनका एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है, वो भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इनपुट पे काम नहीं कर पाए। और ये जो घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा पैटर्न इमर्ज होके आ रहा है कि जहाँ एक आशंका होती है, जहाँ डर होता है, जहाँ हम सहम जाते हैं कि ये देश किस रास्ते पर जा रहा है, या जानबूझकर इस देश को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ कुछ लोग ले जा रहे हैं। अब दोस्तों, जो भी दंगाई है, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे इधर का है, उधर का है, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़, इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। अगर एक पक्षीय कार्रवाई होगी, एक पक्ष को अगर आप उसके पीठ पर हाथ रखेंगे और एक पक्ष पर कार्रवाई करेंगे, तो ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं। एक निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है, और मैं दीपेंद्र पाठक के लगातार अनाउंसमेंट्स देख रहा था, सुन रहा था, और उन्होंने भी कहा है, स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने, कि हम हर कीमत पर दोनों पक्षों पर कार्रवाई करेंगे। एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं आता हूं। वो रोशनी चलाइए ताकि रोशनी में किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व तो आपको भी पता नहीं लगेगा, आप ही के बीच में से एक सिचुएशन कोई खराब करेगा। इसीलिए हम लोग सिचुएशन खराब नहीं करें, सिचुएशन को अच्छा करें और शांति बनाए रखें। ठीक है? अब दोस्तों, सीधा सवाल यह है कि ठीक है, आप कार्रवाई करिए, लेकिन क्या आपने कार्रवाई इस तरह की गुजरात में की? क्या इस तरह की निष्पक्ष कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, जो भी पिछले 1.5-2 साल में घटनाएं हुई? और मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि 2020 के बाद इस देश में दंगे तेजी से बढ़े हैं, तेजी से बढ़े। और ये बहुत ही खतरनाक, ये बहुत ही खौफनाक एक संकेत है हमारे देश के लिए कि जिस तरह से माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी, ये जो एक माहौल बन रहा है, अब इसके पीछे जो भी शक्तियां हैं, इसके पीछे जो भी ताकतें हैं, जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो भी गुंडे हैं, जो भी
एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनको चिन्हित करना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ, उस पैटर्न में आप देखें कि ये एक तो रमज़ान का महीना है, दूसरी तरफ नवरात्र हैं, तो वैसे भी एक इस माहौल की सेंसिटिविटी देखनी चाहिए। क्या ज़रूरत है ऐसे में इन शोभा यात्राओं को उन इलाकों से ले जाने का जहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं या जहाँ पर जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उन सेंसिटिव एरिया से ये शोभा यात्राएं क्यों निकाली जा रही हैं, इन रास्तों पे क्यों जा रही हैं? और अगर वो जा रही हैं तो फिर उसका बंदोबस्त क्या है? क्या उसके आगे पीछे रैपिड एक्शन फोर्स थी? क्या उसके आगे पीछे सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस था? नहीं था। मध्य प्रदेश से जो खबरें आई, कर्नाटक से जो खबरें आई या गुजरात से जो खबरें आई, वहाँ यही चीज़ अखबारों में आया कि एडिकेट फोर्सेस नहीं थी, यानी जो पुलिस बल जिस संख्या में लगाना चाहिए था वो तैयारी नहीं की गई। तो एक कहीं ना कहीं गलती पुलिस की है। दूसरा, अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो बार बार अगर ये चेता रहा है कि इस महीने में जो माहौल है देश का, उस माहौल में अगर सांप्रदायिक तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसे में पुलिस को जो एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए था, वो मुझे सावधानी अभी तक नहीं दिख रही है। अब दोस्तों, जो मैंने चश्मदीदों को सुना, ये जो जुलूस था हनुमान जयंती पर, शोभा यात्रा थी जो तकरीबन 6:30 बजे थे और ये शोभा यात्रा जहांगीरपुरी इलाके से निकल रही थी। मैंने पहले भी कहा कि वही इलाका था जहां 2 साल पहले दंगे हुए थे, उसके आसपास आजू बाजू में। और उसके बाद अचानक, ऐसा लोगों का कहना है, हालांकि अभी जांच होगी, जांच में तथ्य सामने आएंगे, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टिया जो चीज़ें पता लग रही हैं पहली नज़र में, कि एकदम से पथराव शुरू हुआ, फिर कुछ तलवार लेके लोग आ गए, फिर एकदम से फायरिंग हो गई और वहाँ फिर भगदड़ मच गई, फिर लोगों ने गाड़ियाँ जलाना शुरू कर दी। जो कुछ है शर्मनाक है। हम एक ऐसे तारीख की तरफ जा रहे हैं, ये देश जहाँ हमें 1947 याद आ रहा है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एक सुपर पावर के लिए, जो एक लंबी छलांग मारना चाहता है, जो चीन के बराबर आना चाहता है देश, जो इस वक्त मौजूदा समय में महंगाई और बेरोज़गारी से झुलस रहा है, भुगत रहा है। वो देश पिछले 15 दिनों से वो सिर्फ इसी पथराव में, आगजनी में। सवाल इस बात का है कि जो चश्मदीद बता रहे हैं कि जब पथराव हुआ था, अगर पुलिस बल ज़्यादा होता, अगर पुलिस की संख्या ज़्यादा होती, एडिशनल फोर्सेस होती, तो ये नौबत ना आती। अब प्रश्न ये उठता है कि नंबर 1 कि ये जो जुलूस है, क्या ज़रूरत थी? रमज़ान का अगर महीना चल रहा है, इसको आप उस इलाकों से ले जाएं जो पहले से ही संवेदनशील है, जहाँ पहले इस तरह की घटनाएं हो चुकी हों। उन इलाकों से संवेदनशील, जो कम्युनली सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, उनसे इस जुलूस को क्यों ले जाया जा रहा है? हनुमान जयंती के शहर में और जगह भी जुलूस निकल सकते थे। तो एक तो परमिशन दी, उसका आधार क्या था? और अगर परमिशन दी तो क्या एडिकेट पैरामिलिट्री डिप्लॉय थी कि नहीं? यानी आपने अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ पर थे कि नहीं थे? और अगर नहीं थे तो फिर जब घटना शुरू हुई उसके बाद पुलिस का रिस्पांस टाइम क्या था? पुलिस वहाँ पर कब पहुँची? क्योंकि भगदड़ मचने के बाद जब गाड़ियों में आग लगाई गई तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ भी कहिए, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि अब वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुँची हैं, रैपिड एक्शन फोर्स गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो घटना है, अब इसका इम्पैक्ट और जगह नहीं होगा। और अमित शाह कम से कम ईश्वर के वास्ते वो मौके पे जाएंगे, वो रिएक्ट करेंगे। मैं उनका ट्विटर हैंडल देख रहा था, मैं मोदी जी का भी ट्विटर हैंडल देख रहा था। इस तरह की प्रतिक्रिया तकरीबन आप कह सकते हैं कि घटना के 3-4 घंटे तक नहीं आई, जबकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे शाह साहब के पास है। अब दोस्तों, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच, उसने जांच शुरू कर दी कि आखिर वो कारण क्या थे, कैसे दंगा शुरू हुआ, कौन इसके पीछे लोग थे, क्या कोई मास्टरमाइंड था, नहीं था, और वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जिसके कारण एकदम अचानक से पथराव हुआ। फिर फायरिंग की बात हो रही है, तलवारबाजी की बात हो रही है और आगजनी की बात हो रही है। इस पर ज़रूर जांच होनी चाहिए, लेकिन ये दंगे पूरे देश भर में हुए हैं।
रामनवमी के बाद से, और एक पैटर्न इमर्ज होके आता है, एक डिज़ाइन इमर्ज होके इसमें आता है कि उसी तरह की घटनाएं झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, दक्षिण में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, कम से कम 10-11 राज्यों में एक पैटर्न की घटना हुई है। और उसका मकसद ये था कि हिंदू मुस्लिम, जो आप कह सकते हैं, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उसके बखिया उधेड़ देना, एक अशांत माहौल पैदा कर देना, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण देश में पैदा करना। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक इंटीग्रेटेड जांच होनी चाहिए। इंटर स्टेट अगर इसमें कोई लिंकेजेस हैं तो एक सेंट्रल एजेंसी को करना चाहिए जांच, और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे कि कोई इसमें पक्षपात ना हो, निष्पक्ष जांच हो, और इसके डीप में चाहिए। और अगर इसमें कोई बाहर का कोई एंगल आता है, कोई असामाजिक तत्व इस तरह के आते हैं, कोई मॉड्यूल सामने आता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये सारी जांच, सारा घटनाक्रम अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है तो ज़्यादा बेहतर होगा समाज के लिए। बहरहाल मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही नाजुक मुद्दा है, और देश जिस रास्ते की तरफ आगे बढ़ चला है, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं, मुझे लगता है कि वो देश के विकास में, एक बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था के दौर में बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक होगा। मैं इस पर आपको अपडेट करता रहूँगा, कल भी अपडेट करूँगा अगर इसमें मुझे कोई इस तरह का डेवलपमेंट और आता है। आप अपने कमेंट्स लिखिए, और मैं चाहता हूँ हम लोग शांति बनाए रखें। और पुलिस से मेरी यही अपेक्षा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आज से, अगर आप 50 साल की दिल्ली पुलिस देखें, वो 1984 के दंगों की नहीं, या पिछले साल की नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं एक साख रही IPS ऑफिसर्स की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसमें जांच निष्पक्ष करेंगे।